प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। तो एक बार फिर से सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग शानदार जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। हाँ भाई, सभी लोग, सभी प्यारे साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सो शशि कुमार, जय हिंद सर। सपना कश्यप, गुड आफ्टरनून सर। श्रीकेश कुमार, हाउ आर यू सर। सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। हाँ भाई, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आज ये जो टॉपिक है हम आज इसको क्लास में शुरू करने जा रहे हैं, मतलब ये हमारी पहली क्लास होगी। हाँ भाई, एसएससी जीडी के लिए ये क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्त, क्योंकि रेलेवेंट ही सिलेबस है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वही आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर मिलता है। प्रणाम विपिन सर। फाइन सर, आप कैसे हैं? मैं मनीषा बहुत अच्छा हूँ। विकास, अमरीश, गुरिया, सोहन, नरेंद्र, रागिनी, चंद्र कुमार, हाउ आर यू सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। प्रिया कुमारी, पूजा, आई एम फाइन सर। चलिए, रोहित कुमार, संदेश कुमार। तो भाई ध्यान से समझना है, प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ा थोड़ी है अभी हमने। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करो, पढ़ा थोड़ी है अभी हमने। ऐसा तो नहीं कि मैंने आप लोगों को, ठीक है, प्रीपोजिशन पहले ही पढ़ा दिया हो। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ध्यान से समझेंगे। तो अच्छा टॉपिक है। और देखो, इस बार मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो क्लास है वो संडे में भी मैं लूँ, ठीक है। कारण है चूंकि हमें सिलेबस भी निपटाना है और हमें जो दिन होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेज होती हैं वो कम मिलते हैं, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो मैं संडे में भी क्लास लेने के लिए, ठीक है, तैयार हूँ। कारण है क्योंकि इस तरीके से तो हमारा सिलेबस बहुत आगे जाएगा, मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड हमें चाहिए। क्योंकि 2 क्लास से सिलेबस खत्म कर पाना भाई, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो अर्ली, अगर मैं अर्ली की बात करूं, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा समय चाहिए। क्लियर? अभिषेक उपाध्याय, बात समझ में आ रही है मेरे भाई? आप सभी लोगों को मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्या आप सभी लोग संडे में तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो क्लास है वो संडे में भी ले ली जाए। क्लियर? राजा कुमार सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैं, मेरे भाई, बहुत अच्छा हूँ। गुड मॉर्निंग। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, हाँ सर, संडे में भी क्लास होनी चाहिए क्योंकि सिलेबस वाइड सा है। और कारण है चूंकि हमें 2 दिन ही मिल पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, संडे में अगर हम पर संडे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो टॉपिक बीच में छूट जाता है और वो नेक्स्ट वीक तक चला जाता है, तो वो उसी संडे में खत्म हो जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि संडे में 1.5 से 2 घंटे की क्लास ली जाए, राइट। सो अगर मेरी बात से सहमत हो तो एक बार जल्दी से ये कहो, वी आर एग्री। वी एग्री लिखो। हाँ, संदेश मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई संडे में थोड़ी बड़ी क्लास होनी चाहिए हमारी। क्लियर? संडे में थोड़ी बड़ी हमारी क्लास होनी चाहिए। तो मैं अभी ये शेड्यूल कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ मेरे भाई। और इस बात को फिर हम थोड़ा सा संडे क्लास में प्लान कर लेता हूँ और मैं आपकी ये क्लास आगे भेज दूंगा मेरे भाई,
ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है संडे क्लास। ठीक है, और चलो, तो अब मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, वी एग्री। ठीक है भाई, संडे में इस बार हम लोग क्लास ठीक है पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब हम शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, हम सभी लोग अच्छे से पढ़ते हैं कि यदि मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, ऑन, ओब्लिग, एट, ओब्लिग, फ्रॉम, ओब्लिग, टू, ओब्लिग, इन, ठीक है, और ई टी सी। तो ये सभी हमारी क्या होती है, प्रीपोजिशंस होती हैं। हम इन्हीं को पढ़ेंगे, बिटवीन, एमंग, फ्रॉम, टू। गेटिंग क्लियर। नेक्स्ट संडे से ले लीजिए सर। सपना इस संडे में क्या दिक्कत है, ये जो नेक्स्ट संडे आ रहा है अभी दोस्त, मतलब आज फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा, परसों संडे होगा। क्लियर। बाकी मैं देख लेता हूँ, बाकी चूंकि हमें पूरा टाइम सेट भी देखना होता है क्लासेस का। चलिए, तो अगर मैं यहां पर बात करूं प्यारे साथियों प्रीपोजिशन, तो इसमें दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। पहला, किसी भी प्री पोजिशन, चूंकि ये सबसे मेन बात होती है, किसी भी प्री पोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आपको यहां से मिलते हैं। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए कैसे। मैंने कहा यू शुड नॉट लाफ एट आई। ठीक है भाई, ये लिख गया है। एक और देखिए, मैंने यहां पर कहा, ठीक है, यू नीड टॉक टू दे फॉर दिस। ठीक है, ये मैंने यहां पर कर दिया है। गेटिंग क्लियर। एक बच्चा कह रहा है सर आप लोग हमें मार दो इतनी क्लास ला ला के। ठीक है, यूकेएस शर्मा, मेरे भाई देखो, मैं तो आप ही का भला चाहता हूं। क्लियर। देखो, हमें लगता है जब हम मूर्ति को तराशते हैं, किसी भी पत्थर को तराशते हैं, तो उसे कष्ट तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर मूर्ति ये, अगर पत्थर ये कहे भाई मेरे ऊपर हथौड़ा और छेनी मत चलाओ आप, तो क्या उसको मूर्ति वाली शेप दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। तो ये यूके शर्मा अब थोड़ा सा कष्ट है मेरे भाई। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में होता ही है। When I was a student, I also used to do हार्ड वर्क लाइक यू। मैं भी आपकी तरह मेहनत किया करता था, काफी सारी क्लासेस, वाइड सिलेबस। गेटिंग, तो कष्ट तो होता ही है। अगर ये आसान होता तो सब ना पढ़ते हुए होते कंपटीशन। मुश्किल है, इसलिए तो कुछ विरले रुक पाते हैं, है कि नहीं है। तो ये चीजें समझो मेरे भाई, ध्यान से समझिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यू शुड नॉट लाफ। अब हमने क्या देखा सर, ये एट है, तो एट के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई? सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। चलो, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ भारी भरकम पढ़ना होता है, नहीं। हमें छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। बस देखो, जितना दिमाग में क्लैरिटी रहेगी उतना ही हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। जितना आप दिमाग में इधर उधर का डाटा घुसा लोगे, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं हम लोगों को डाउट आने वाले हैं। अब एक बात समझो, क्लियर। अब एक बात समझिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का तो खेल आप समझते ही हैं। समझते हैं कि नहीं समझते? आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आप सभी लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है भाई, बोलो जल्दी से। बिल्कुल सर, आप पढ़ाइए, आपकी क्लासेस बहुत कम चलती हैं रवि सिंह। चलिए आगे देखो मेरे भाई, बात यहां तक सभी लोगों को क्लियर है अच्छे तरीके से? चलिए, तो अब मैं नेक्स्ट रूल इसमें पढ़ाता हूं जो आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है भाई, चलिए, ये पहला रूल है। तो पहले रूल को हम शुरू करेंगे कहां से?
मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिटवीन, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, एमंग। क्या लिखा हुआ है, एमंग लिखा हुआ है, राइट, क्लियर। तो बिटवीन और एमंग, बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ो, दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी से पढ़ो, ठीक है। मत पढ़ो आप 6 घंटे 4 घंटे, क्लैरिटी के साथ पढ़ो। ये इसका मतलब क्या होता है, देखो ये प्रीपोजिशंस ही हैं दोनों। इसका मतलब किसके लिए होता है, दो के लिए। हम इसका प्रयोग कितनों के लिए करेंगे, दो के लिए। इसका प्रयोग दो से ज्यादा, दो से ज्यादा के लिए। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर प्रीपोजिशन समझ में नहीं आता, रागनी ये मेरा आपसे वादा है कि इस क्लास के बाद ही आप कहेंगे सर आज मुझे, ठीक है, समझ में आ गई हैं प्रीपोजिशंस, ठीक है, आज मुझे प्रीपोजिशंस समझ में आ गई है, ये मेरा आपसे वादा है इसी क्लास में, ठीक है। ये नहीं कि पूरा प्रीपोजिशन पढ़ाने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। आई विल आस्क यू आफ्टर दिस क्लास कि भाई अब बताओ समझ में आई सभी लोगों को प्रीपोजिशन, नहीं। देखो अगर मैं बात करता हूं खाली दो लोगों के बीच, तो मेरे को क्या लगाना होगा, बिटवीन। दो से ज्यादा, मतलब अगर ज्यादा, जैसे चिल्ड्रन यहां पर लिखा हुआ है, सन्स, सन्स का मतलब लड़के, पुत्र लिखा हुआ है। विलेजर्स मतलब बहुत सारे लोग होते हैं गांव में, दो थोड़ी, दो लोगों का गांव थोड़ी देखा होगा आपने, नहीं, विलेजर्स लिखा हुआ है, तो वहां हम एमंग का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कहा, एग्जाम्पल है ये, DIVID, डिवाइड this property space you and me इक्वली, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया है, एक और एग्जांपल समझिए। मैंने यहां पर कहा डिवाइड दिस प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है, दिस प्रॉपर्टी स्पेस ऑल सन्स EQUALLY इक्वली। हमें कुछ नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि भाई हमें यहाँ पर क्या फिल करना है, हमें यहाँ पर फिल करना है एमंग और बिटवीन। अब यहाँ पर तुम और मैं, अब मैंने मी क्यों लिखा, चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन आई और प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव के साथ है, यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है, जबकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो मेरे को यहाँ क्या फिल करना चाहिए, एक और एक कितने हो गए, दो हो गए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बिटवीन। क्या लिखूंगा मेरे भाई, बिटवीन। हिंदी क्या होती है, दो के लिए, के बीच, के मध्य या के बीच। एमंग का भी यही अर्थ है और बिटवीन का भी, ये इनकी हिंदी है सर, क्लियर। अब यहां पर ऑल सन्स लिखा हुआ है, ऑल सन्स का मतलब क्या होता है सर, दो से ज्यादा लोग, दो से ज्यादा लोग। तो मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा, देयर शुड बी एमंग। एक एक बच्चा मुझे कमेंट करके बताओ बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। देखो ऐसा है, अगर आप क्लैरिटी के साथ पढ़ते हो तो हमें बस ये पढ़ने की जरूरत है, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्लियर। क्योंकि ये तो बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा जो ऊपर लिखा हुआ। अगर वो आपके दिमाग में फिट हो गया है तो एरर चाहे 50,000 आ जाए या 50 आ जाए या 1 आ जाए या 2 आ जाए, आपसे तो नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर हमारे दिमाग में ये क्लियर नहीं है तो हम चाहे 50 क्वेश्चन पढ़ ले बिटवीन और एमंग के ऊपर, हमें हमेशा डाउट रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्लियर। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं सेम इसी तरीके की कुछ प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट एक होता है मेरे दोस्तों बिसाइड, सुना होगा आपने, पहले भी सुना है कि नहीं सुना है। और एक होता है बिसाइड्स। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्लियर। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे क्या अर्थ होता है, बाकी मैं इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्लियर। वहां से हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं सारी चीजें, क्लियर। अब इसको जरा ध्यान से समझो। बिसाइड लिखा हुआ है, बिसाइड देखने में बिल्कुल सेम है, बस एक ही चीज का अंतर है, यहाँ एस नहीं है वहां पर एस है, मतलब एक चीज वहां पर फालतू है, एक चीज वहां पर फालतू है। तो अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है सर पास या निकट, ठीक है। अब जैसे मेरी बात कर लो, जब मैं 12th क्लास में था तो मैं हमेशा उनके ही पास बैठता था, ठीक है, मैं हमेशा उनके पास बैठता था, क्लियर। अब उनके से आपके मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, और उनके से मेरा मतलब है मेरे बहुत सारे दोस्त, ठीक है, जिसमें चिंटू हो गया है, कल्लू हो गया है, ठीक है, और मेरे भाई
एक दो दोस्त और थे मेरे, ठीक है, हरि प्रसाद था उसमें एक। तो ये मेरे दोस्त थे, तो मैं हमेशा उनके पास बैठता था। अगर मैं बिसाइड्स की बात करूं तो हिंदी में अर्थ आता है के अतिरिक्त। के अतिरिक्त। अब जैसे मैं खुद की बात करूं मैं डेली, ठीक है, अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा जैसे स्टूडियो से बाहर निकलते तो अभी एक भाई बैठ, ठीक है, ने एक चाय की दुकान खोल रखी है, नाम लोकेश। तो अब मैं उनके पास कॉफी भी पी लेता हूँ और चाय भी पी लेता हूँ, राइट। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मैं चाय के अतिरिक्त कॉफी भी पी लेता हूँ, तो इसका मतलब के अतिरिक्त का मतलब ये है कि दिन में मैं चाय भी पी रहा हूँ, ठीक है, ये चाय है। और दिन में मैं मेरे प्यारे साथियों कॉफी भी पी रहा हूं जो कि बिल्कुल गरम गरम है, ठीक है। तो ये चाय भी चल रही है मेरी और कॉफी भी चल रही है, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि सर चाय भी पी रहे हैं और सर कॉफी भी पी रहे हैं, मतलब दोनों। तो ऐसे लगने के बाद प्लूरल ही तो बनता है, और प्लूरल दो के लिए तो हम प्रयोग करते हैं। बस ऐसे आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेना दिमाग में। क्लियर? चलो, हम यहां पर क्या कहेंगे, इसका मतलब होता है पास या निकट। जैसे कोई मेरे पास बैठा हो, ठीक है, मैं विंडो के पास खड़ा हुआ हूं, तो निकट या पास के सेंस में हमेशा बिसाइड। एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, मैंने कहा बिसाइड टेकिंग टी आई टुक मिल्क ऑल्सो। खत्म सेंटेंस, जय हिंद। आगे देखिए एक और सेंटेंस, मैंने कहा ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड राहुल इन द क्लास। अब मेरे को जल्दी से मेरे भाई कमेंट करके बता दो कहाँ कहाँ आप लोगों को एरर लग रहा है। हाँ भाई बोलो जल्दी से। मंजीत कह रहा सर किन के पास बैठते थे, क्योंकि मंजीत कुछ अलग सुनना चाह रहा है, ठीक है, वो बातें, ठीक है, जो सभी लोग एक्सपेक्ट करेंगे सर कुछ बताएं, सर के मुख से कुछ तो निकले, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए मेरे भाई, बिसाइड टेकिंग टी, अब यहां पर हम लोग चाय भी पी रहे हैं और मेरे भाई मिल्क भी पी रहे हैं, और जहां मैं दोनों की बात करता हूं, जहां मैं दोनों की बात करता हूं सर, ठीक है, तो वहां हमेशा बिसाइड्स आता है। तो हम यहां पर बिसाइड नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, बिसाइड्स का प्रयोग होगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए सर, ही ऑलवेज सिट बिसाइड राहुल, तो ये कह रहे राहुल के पास, तो बिसाइड लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, नो एरर। हमारी क्लास में ऐसे महान लोग हैं जो कह रहे हैं सर यहाँ बिसाइड्स कर दो, मतलब उनका ये टारगेट है, जहां बिसाइड होगा वहां हम बिसाइड्स कर देंगे, जहां बिसाइड्स होगा वहां बिसाइड कर। उल्टा थोड़ी करना है भाई साहब, समझो सेंटेंस को क्या कह रहा है वो। बच्चों ने सोचा सर यहाँ बिसाइड है बिसाइड्स कर दे, यहाँ भी बिसाइड है, नहीं, समझो ये नो एरर है, हमें लॉजिक समझना है, ठीक है। तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा भाई, नो एरर हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। मैं दो क्वेश्चन और देता हूं, इनको भी समझिए इसी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए। ठीक है भाई दोस्तों, अब जरा इनमें दोनों में आप मुझे एरर बताइए, क्या लगता है क्या होना चाहिए, सभी लोग जल्दी से बोलो। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। भाई हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ वह खेल रही है पेड़ के पास, तो हमारे दो ऑप्शन बनते हैं सर, एक तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बिसाइड और एक यहाँ पर लिखूंगा बिसाइड। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, उम्मीद है सभी लोग कि भाई बाइक भी खरीदी गई है और कार भी खरीदी गई है, इससे हम समझ सकते हैं कि इन लोगों के पास ठीक ठाक पैसा है। क्लियर? क्योंकि ये कार भी खरीद रहे हैं, बाइक भी खरीद रहे हैं, अब हम लोगों को तो भाई बाइक भी खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दे परचेज आ कार, और तो ये भी हो गया है कार, ये भी हो गया सर बाइक, मतलब दो चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग करूंगा, और इस वाले प्रीपोजिशन को बिल्कुल भी हल्के में मत ले लेना, क्योंकि बहुत एग्जाम में ये देखने को आपको मिलता है, मॉक लगाओगे वहां भी मिलेगा।
आगे देखो, ये कह रहा है भाई वह पेड़ के पास खेल रही थी जब मैंने उसे देखा। तो के निकट या के पास के लिए अपन लोग किसका प्रयोग करेंगे? बिसाइड का। बोलो भैया जी, अगर बात सभी को समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दो, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, फिर हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो गुरुजी यहाँ तक तो समझ में आ गई हैं। ये 4 प्रीपोजिशन आज के बाद हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गए हैं, ठीक है। जितना पढ़ो अपने आप से पूछते रहो क्या इतना मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें इकट्ठी कर लेनी है प्रीपोजिशन, इकट्ठा करके मत लेके जाओ, मुझे समझ कर जाओ, ठीक है। इतना आ गया सर, काफी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या कहता है? एक होता है सर डेस्पाइट, बहुत मिलेगा भाई आपको, ठीक है। और एक होता है इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। क्लियर? चलो सर, जो आप प्रैक्टिस सेट लेकर आते हो भाई का मैं एक बार डाउट पढ़ लूँ। और क्या डाउट है? यूके शर्मा, आप जो प्रैक्टिस सेट लेते हो सर आप उसी में क्लास ले लो अभी गुरुजी, सर फिर प्रैक्टिस सेट करवाना। चलिए मैं भाई आप लोगों की जो आपकी बात है यूके, ठीक है, आपकी बात रखी जाएगी। और जैसा भी मैं ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कि भाई ज़्यादा क्लासेस में भी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, दिक्कतें हो जाती हैं सर, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। किसे पढ़ें किसका रिवीजन करें, बहुत, ठीक है, असमंजस वाली बातें हो जाती हैं, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। चूंकि ये पढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि भाई इतना भी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो इसका मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब, अगर मैं इसकी भी बात करूं, के बावजूद, क्या होता है? के बावजूद भी। क्लियर? अब जैसे हम इसको कैसे नरेट करेंगे? मेरे पेरेंट्स मना करते थे कि भाई चिंटू से बात मत कर, ये ठीक लड़का नहीं है। क्लियर? लेकिन उसके बावजूद भी मैं उससे बात करता था, चूंकि मेरा दोस्त है, जैसा भी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे? के बावजूद भी। तो जब भी हम ये बात करते हैं, ठीक है, जैसे बच्चा होता है पिटने के बावजूद भी झूठ बोल रहा है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट। अब इसमें झंझट क्या है? इसमें झंझट ये है प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना एग्जाम्पल कैसे बना कर देगा। मैंने यहां पर कहा डेस्पाइट ऑफ कमिंग लेट ही डिड नॉट से सॉरी। लेट आया था तो सॉरी तो बोलना चाहिए था कि सर गलती होगी, मैं आज के बाद लेट नहीं आऊंगा, बल्कि वो तो भाई सिंघम बन के खड़ा हुआ है टीचर के सामने, तो मार तो लगनी तय थी। एक और देखिए, मैंने यहां पर कहा इन स्पाइट, इन स्पाइट गेटिंग अप अर्ली ही could not get the bus on time, he could not get the bus on time। ठीक है, मेरे साथ बहुत होता था भाई, बस निकल जाती थी, फिर कोई लोग आते थे, मेरा मासूम सा चेहरा देखकर मुझे अपने स्कूटर बाइक पर बैठा कर ले जाते थे, चलो यार ये बच्चा स्कूल जाएगा, ठीक है। मेरे साथ बहुत होता था, बस निकल जाती थी, ठीक है। तो हो जाता है बहुत बार, हम घर से निकले और जैसे ही स्टेशन पहुंचे या फिर बस स्टैंड पहुंचे, बस सामने से निकल कर जा रही है और लोग आपको, ठीक है, हाय हेलो कर रहे हैं, और बस आप खड़े रह जाते हैं उस स्थिति में। चलिए, तो देखो भाई, इसमें इस तरीके से आपको वो, ठीक है, घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई आप भी ना, मतलब आप समझिए, ठीक है, सरकार आदमी है, तो कितना भी वो दिमाग लगा ले, लेकिन आपसे, ठीक है, आगे नहीं निकल पाएगा अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ होता है, खाली डेस्पाइट होता है, वो करता क्या है? उल्टा कर देता है, ऑफ यहां पर दे देता है और वहां से हटा देता है। जबकि अगर मैं यहां पर कहूं तो क्या होना चाहिए? ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, अगर इससे बाहर आप कुछ भी निकाले इनमें, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगा। अगर जो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आज तक बने, चाहे एग्जाम कोई भी रहा हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम रहा हो, केवल ये पैटर्न आपको प्रीपोजिशन में वहां जो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं सेम फॉलो होता है, ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्लियर है ये वाली प्रीपोजिशन? हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, क्लियर है ना यहाँ तक सभी लोगों को? चलें भाई,
श्रिता, आयुष, सपना, केशव, कुमार, सभी को समझ में आ गया? तो मैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन आप लोगों को पढ़ाऊं? ठीक है, आगे चलते हैं। आज के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको एट में डाउट नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एट प्रीपोजिशन हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जल्दी से सभी लोग एक बार मुझे बताइए। ठीक है, क्लियर, कि हम एट का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई वॉन्ट टू नो। सभी लोग जल्दी से कमेंट करो, क्लियर है यहाँ तक सभी को? बिल्कुल ले सकते हैं मेरे भाई, आर्मी क्लर्क के लिए यू मे टेक दिस क्लास। छोटू यादव, सर इंग्लिश में कुछ समझ, भाई अब ऐसा मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा। देखो कितना आराम से मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें नरेट करूंगा, फ्रेशर बच्चा भी समझ सकता है, फ्रेशर बच्चा भी बिल्कुल। डेस्पाइट के साथ वो ऑफ लगा कर देगा, जो कि कभी नहीं आता। इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है, वो इन स्पाइट के साथ ऑफ हटा देता है। बस इसमें ये एरर मिलेगा। आगे के सेंटेंस में क्या इंग्लिश लिखी हुई है उसको भूल जाओ, वो उसमें कोई एरर होता ही नहीं है। ठीक है, एरर क्या होगा अगर प्रीपोजिशन में बना हुआ है? तो इन स्पाइट, और जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा कर देगा, यहां पर इसमें हटा कर देगा। अब क्या इससे हमारा कोई मतलब है? ये जो इतना मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ से शुरू जो कर रखा है, क्या इसमें कुछ एरर है? नहीं, ये तो सेंटेंस को एक अर्थपूर्ण बनाने के लिए एक थ्योरी लिखी हुई है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एट कहाँ पर होता है मेरे भाई? ध्यान से समझेंगे। CORRECT, करेक्ट समय। जब भी हम करेक्ट समय की बात करेंगे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 10 बजे, तो यहां पर आप हमेशा इनसे पहले एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, स्थान। स्थान कैसे? ध्यान से समझो। मैंने कहा खिड़की पर, खिड़की, खिड़की पर, दरवाजे पर, स्टेशन पर। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट, स्टेशन पर, खिड़की पर, दरवाजे पर, और डोर हो जाएगा, डोर भी आ जाता है, एट द डोर होता है। चलिए, तीसरा और कहाँ हम यूज करते हैं? छोटे स्थान, छोटे स्थान। ठीक है, विलेज, या LOCALITY, लोकेलिटी नेम। कोई भी जो लोकेलिटी नेम होता है, जो लोकेलिटी का नाम होता है, जैसे शिवपुरी, ठीक है, वसंत विहार, शांति कुंज, ये मोहल्ले के नाम होते हैं। आपके आसपास भी ऐसे कुछ नाम होंगे। ठीक है, बात सभी को समझ में आई? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। क्लियर? जब आपको दो स्थान दे दिए जाए, नेक्स्ट क्या होगा? इतना पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, कोई भी आप एग्जाम दे लेना। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम दे लेना। देखो ये छोटा स्थान है, ये बड़ा स्थान है। जब आपको एक साथ दो स्थान दिए जाएं तो इनका पेयर बनता है हमेशा, चाहे यहाँ पर कुछ भी लिखा हो। पहले वाले से पहले आप हमेशा एट लगाते हैं, और दूसरे वाले से पहले आप हमेशा इन लगाते हैं। ये अच्छे से याद रखना। अब ये झोपड़ी नहीं है, कभी दिमाग में झोपड़ी डालो भाई, बड़ी झोपड़ी बनाएंगे तो इन लगेगा, छोटी झोपड़ी होगी किसी की तो एट लगेगा। ये झोपड़ी से टारगेट मत कर लेना, ये स्थान है। क्या लिखा हुआ है? ये स्थान है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्थान। ठीक है, मैं फिर से क्या लिख रहा हूं? स्थान। स्थान मतलब दिल्ली। अब जैसे हम अपनी बात कर ले, यूपी, मैं यहाँ पर यूपी लिख देता हूँ और यहाँ पर इंडिया लिख देता हूँ, तो इंडिया बड़ा हुआ, यूपी उससे छोटा हुआ। तो मैं यहाँ पर यूपी से पहले एट लगाऊंगा और उसके बाद इन लगाऊंगा। सपोज करो मैंने इंडिया यहाँ पर लिख दिया, एशिया यहाँ पर लिख दिया, तो एशिया बड़ा है कंपेयर टू इंडिया, तो इंडिया, एशिया से पहले मैं इन लगाऊंगा और इंडिया से पहले फिर एट लगाऊंगा। ठीक है, तो यदि दो स्थान बैक टू बैक आप लोगों को दिए जाते हैं तो पहले वाले से पहले एट और बाद वाले से पहले इन। क्लियर? अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे कैसे। मैंने यहां पर कहा आई गेट अप 5 AM डेली। ठीक है सर, नेक्स्ट, शी इज वेटिंग फॉर हर फादर स्पेस
द गेट। छोटा बच्चा है, अपने पिता का इंतजार कर रहा है कि पिताजी आएंगे, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमने देखा कि गेट लिखा हुआ है, दरवाजा लिखा हुआ है, विंडो लिखी हुई है, स्टेशन लिखा हुआ है, एयरपोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप और भी लिख सकते हैं, हमारे कुछ मौसम से संबंधित घटनाएं भी होती हैं, जैसे आप होम से पहले भी एट लगाते हैं। DAWN, ये सुबह का मौसम होता है, जो सुबह से जस्ट थोड़ा पहले होता है। नून हो गया है सर, ठीक है, ये ट्रिपल ओ लग गया है, नून हो गया है सर। नेक्स्ट, नाइट हो गया है। तो इनसे पहले भी आप हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, ये बात अच्छे से याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए, अब एक बात, अंतिमा मौर्य, नींद आ रही है सर। क्या ऐसे बच्चे कभी इनकलाब कर पाएंगे? भाई अगर नींद आ रही तो सो जाओ, किसी को मत बताओ मुझे नींद आ रही है, ठीक है। इससे मास्टर भी डिस्ट्रैक्ट, क्लास भी डिस्ट्रैक्ट, सब डिस्ट्रैक्ट। अब थोड़ी देर में बच्चा बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई समझ में कहाँ से आएगा, ठीक है। अगर नींद आए तो पहले सो, और जब लगे फ्रेश महसूस हो रहा है फिर पढ़ो, डेफिनेटली चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो, तो आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, क्योंकि इस समय सोना जरूरी है अगर नींद आ रही है। तो 5 AM लिखा हुआ है, एट का प्रयोग होगा। गेट लिखा हुआ है, एट का प्रयोग होगा। अब ये कितने भी आप कर लीजिएगा, जब तक ये आपके कवर नहीं है ये हमेशा कंफ्यूजिंग में रहेंगे। ये आपके कवर है, इनको करने की भी जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं इनको करने की भी जरूरत नहीं है, अगर ये आपको याद है। ये है मेन, जिसको ये याद है वो इनको आराम से कर देगा, जिसको खाली ये पढ़ा है ये नहीं पढ़ा वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये तो पढ़ना जरूरी नहीं समझा और ये भी बस काम चलाओ पढ़ा है, तो फिर तो भाई लुटिया का डूबना तय है, ठीक है। होता है कि लुटिया का डूबना, तो फिर वो तय है अगर ये वाली स्थिति है कि ये भी सर काम चला हुआ है, ये भी काम चला हुआ है। तो आप चाहे क्वेश्चन लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थ्योरी बिल्कुल फिंगर टिप्स पर हो आपके, तो भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन सही कर जाएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिए, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, इनके साथ आप हमेशा एट का ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई और आएगा ही नहीं, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान से समझो। मैंने यहां पर कहा सर JEER, जीर हो गया है सर। मॉक, ये वो वाला मॉक नहीं जो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट, LAUGH, लाफ हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सर टारगेट हो गया है, एम हो गया है, और नेक्स्ट बार्क हो गया है। बार्क मीन्स होता है भौंकना, एम उद्देश्य होता है, टारगेट भी उद्देश्य होता है। LAUGH, मॉक, इन तीनों का मतलब होता है, अगर मैं इन सभी के साथ एट लगा दूं, ठीक है, तो इन तीनों का मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना। होते हैं ना कुछ लोग किसी की हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं किसी का, ठीक है, तो हमें वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ऊपर बैठकर सब देख रहे हैं, वो किस स्थिति को कब पलट दें किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। चलो, अब हमें यहाँ पर क्या एग्जाम्पल देखना है। मैंने यहाँ पर कहा द रिच, द रिच शुड नॉट लाफ ऑन द पुअर। अमीरों को कभी भी गरीबों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब इसको जरा ध्यान से समझो। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है भाई, क्या क्लास पढ़ा रहा हूं मैं। आधे बच्चे कह रहे हैं सर भूख लग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं सर नींद आ रही है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ना, मतलब सबसे परेशान बच्चे इसी क्लास में मेरे को देखने को मिल रहे हैं। सर भूख लग रही है, सर नींद आ रही है, प्यास लग रही है, ठीक है। ऑफलाइन बैच नहीं, नहीं आधे लोग तो ऐसे करके सर 2 नंबर 1 नंबर और आधी क्लास गायब हो जाती, ठीक है। वो तो ये है कि शुक्र है कि ऑनलाइन चल रहा है, अदरवाइज आधी क्लास तो अभी ऐसे ही गायब हो जाती है यहाँ से, ठीक है कि नहीं है। सर मे आई गो टू वाटर, सर मे आई गो टू टॉयलेट, ये 2 सेंटेंस बोले जाते और क्लास गायब। चलो, तो हमें यहाँ पर क्या समझना है मेरे भाई, द रिच शुड नॉट लाफ ऑन। तो बेसिक अभी हमने यही चीज पढ़ी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाफ। तो लाफ के साथ हम एट नहीं लगाएंगे, देर सॉरी ऑन नहीं लगाएंगे, देर शुड बी एट। एक और देखिए भाई, जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहाँ पर कहा दे, ठीक है भाई, दे मस्ट टारगेट एट गेटिंग
गुड मार्क्स दिस ईयर। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, अब इस बात को जरा ध्यान से समझो। ठीक है, अब इस बात को जरा ध्यान से समझो। हमने यहाँ पर क्या देखा, टारगेट, और टारगेट के साथ मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा, एट का प्रयोग करूंगा। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जल्दी से बोलो मेरे भाई, क्या आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आई? सभी लोग जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बताओ, क्लियर है एट? आज के बाद तो कोई डाउट नहीं रहेगा किसी को? सर सुबह से ही क्लास चलती है ना, इसलिए। हाँ बेरागनी, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, मेहनत का तो काम है ही, खैर। ठीक है, एंड इट इज़ रियली वेरी हार्ड कि आप 5-6 घंटे लगातार बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बच्चों ये भी बात उतनी ही सच है कि देखो, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। ठीक है, जैसे हम 5-6 घंटे बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमसे भी और 1 घंटा पहले सुबह उठ रहे हैं, और वो सुबह में उठ के रिविजन कर रहे हैं। क्लियर? तो हमें उन्हें भी बीट करना है, और उन्हें बीट करने के लिए आज वी हैव टू बर्न आवर सेल्फ, हमें मेहनत करनी ही होगी। ठीक है, सो दैट कि हमारा फ्यूचर और हमारे साथ जुड़े हुए लोग, ठीक है, जो माता पिता भाई बहन, ठीक है, के रूप में होते हैं, उन्हें सहूलियत हो, इसलिए हमें तपना पड़ेगा, है कि नहीं है? चलो, नेक्स्ट प्री पोजिशन देखो मेरे भाई। नेक्स्ट प्री पोजिशन हम पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सर विद। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? विद। तो ध्यान से समझना इसको है, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी प्री पोजिशन है। विद का मतलब प्यारे दोस्तों क्या होता है? साथ भी होता है और से भी होता है। तो से वाली कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, से वाली कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। जल्दी से बोलो। तो क्लियर है विद का प्रयोग कहां पर होगा? चलो, तो देखो, एक तो होता है भाई, जैसे हम और आप साथ में पढ़ रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, तो हम साथ में तो सीख रहे हैं इस चीजें। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? मैंने यहाँ पर कहा भाई बच्चों, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ हूं। क्लियर? बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई दिक्कत, मतलब पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं हमसे, तू क्यों दिक्कत ले रहा, हम तेरे साथ हैं। ठीक है, मेरे से हमेशा बोलते थे पेरेंट्स। ठीक है, जब बैक टू बैक मेरे रिजल्ट नेगेटिव आए थे कि दिक्कत मत ले। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। तो पूरी फैमिली, ठीक है, मेरे 2 सिस्टर, माता पिता, वो हमेशा बोलते थे कि क्यों दिक्कत लेनी, ठीक है, हम आपके साथ हैं। तो सेम एज इट इज आई एम सेइंग टू यू कि भाई मैं भी आपके साथ हूँ, दिक्कत मत लो। दूसरा होता है किसी भी यंत्र से कार्य करना, यंत्र या वस्तु से कार्य करना। यदि हम किसी भी यंत्र या वस्तु से कार्य करते हैं ना दोस्तों, तो ऐसे में हम किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। मैं लिखने का कार्य मार्कर से कर रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं किससे लिख रहा हूं? मार्कर से। बहुत बार हम चाकू से सब्जी काटते हैं, काटते हैं कि नहीं काटते हैं, की से लोग खोलते हैं, तो ऐसे केस में हम किसका प्रयोग करेंगे? विद। फॉर एग्जाम्पल सी हियर। ठीक है, ही इज राइटिंग ऑन द वॉल विद आ, ठीक है भाई, STIC के स्टिक बोल सकते हैं, पेंसिल बोल सकते हैं, मार्कर बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कि भाई पेंसिल से लिख रहा है, मार्कर से लिख रहा है, तो किसी भी वस्तु से यदि कोई कार्य होता है, सो ओवर देयर वी यूज विद। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने यहां पर कहा दे कट दिस एप्पल विद आ नाइफ। तो किसी भी वस्तु से कार्य हो ना, विद हो जाएगा। सो सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। उम्मीद है बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो किसी को जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। हाँ भाई, रुपेश, मंजीत, अभिषेक यादव, छोटू, एनी डाउट फ्रॉम हियर? यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट हो, सो यू मे आस्क। हाँ भाई, छोटू शाह, आपका कमेंट यहाँ तक आ रहा है।
सर रूल नंबर 3 बताइए। रूल नंबर 3 में मतलब मेरे भाई आप प्रीपोजिशन को टाइप करिए, मैं दोबारा से नरेट कर दूंगा उसको। आप प्रीपोजिशन टाइप करिए कि ये प्रीपोजिशन है, मैं उसको फिर से टाइप कर मतलब रूल को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसके हमें कुछ वर्ड्स पढ़ने हैं जिनके साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन विद का ही प्रयोग करते हैं। गेटिंग? कैसे, जरा ध्यान से समझो। हमने यहाँ पर लिखा सर एग्जाम्पल, ये सॉरी वर्ड्स हैं हमारे कुछ, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेरे भाई हैप्पी, नेक्स्ट एंग्री, नेक्स्ट कवर, COMPARE, कंपेयर। कवर हो गया, कंपेयर हो गया, हैप्पी हो गया, एंग्री हो गया, ठीक है। चलिए एक और आप जरा ध्यान से समझेंगे, इसमें एक और वर्ड आप लिख लीजिएगा, सेटिस्फाइड। क्या लिखेंगे? सेटिस्फाइड। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, इन सभी शब्दों के साथ हम हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? सर देयर शुड बी विद का प्रयोग होगा। सो प्रीपोजिशन विद विल बी यूज्ड, ठीक है। कैसे, ध्यान से समझो। मैंने यहां पर कहा द बॉस वाज एंग्री ऑन द क्लर्क। ये आया हुआ एग्जाम्पल है एसएससी में, अगर मैं बात आपसे कहूं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आप समझिए, मैंने यहां पर कहा डोंट कंपेयर मी स्पेस, ठीक है, योर ब्रदर। ये कह रहा भाई मुझे अपने भाई से कंपेयर मत करो, मुझे अपने भाई से कंपेयर मत करो। तो सिंपली आई टोट यू कि भाई जहां भी हम बात करेंगे कंपेयर, किसकी? कंपेयर। जहां भी हम बात करेंगे एंग्री, तो ऐसे में हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? देयर शुड बी विद, देयर शुड बी विद। बोलो भाई सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग एक बार जल्दी से थम अप करके मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चले भी आगे, चले आगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है मेरे भाई विष्णु पटेल 95, थैंक यू मेरे दोस्त। आगे चलिए नेक्स्ट। हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रॉम। क्या लिखा हुआ है? देयर इज अ वर्ड फ्रॉम, ठीक है। तो हम यहाँ पर छोटी सी बात समझेंगे, फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है से। क्या होता है? से। क्लियर? दूसरा फिर से हो जाएगा। अभी कई कंडीशन में हम इसको प्रयोग करते हैं, किसी भी स्थान से, स्थान से, ठीक है, खरीदना, कुछ सीखना, कुछ सीखना, ठीक है, के सेंस में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दूसरा, ठीक है, भविष्य में कार्य शुरू करना। ये थ्योरी इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से चीजें दिमाग में रह जाएं, ठीक है। क्लियर? बहुत आसानी से चीजें दिमाग में रह जाएं। कैसे? ध्यान से समझो। मैंने यहां पर कहा आई एम, ठीक है भाई, डूइंग एमबीए, एमबीए फ्रॉम, आई एम डूइंग एमबीए फ्रॉम CCSU, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी है CCSU। तो सिंपली ये कह रहा है कि भाई मैं जो MBA कर रहा हूँ वो मैं CCSU से कर रहा हूँ, ठीक है। चलो,
तो यहां पर हमने क्या देखा, यदि हम किसी भी स्थान से कोई डिग्री अचीव कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सो ओवर देयर विल यूज प्रीपोजिशन फ्रॉम। सी नेक्स्ट, मैंने यहां पर कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, PURCHASED, आई परचेज्ड दिस फोन स्पेस, और मैंने यहां पर लिख दिया सर दिल्ली। मैंने यहां पर क्या लिख दिया भाई, दिल्ली, कि भाई मैंने ये वाला भाई छोटू सिंह, इसमें इन स्पाइट ऑफ, बताइए सर। देख मेरे दोस्त, होता क्या है, प्रॉपर शब्द क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, ये प्रॉपर शब्द है, क्लियर, मतलब इसके साथ आपको ऑफ लगाना होता है। लेकिन जब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब ये वाला शब्द एग्जाम में आपको देगा, तो वो करेगा क्या, वो केवल इसको इतना लिख कर देगा आपको, इन स्पाइट, बस, मतलब ऑफ हटा देगा, ठीक है, ऑफ को रिमूव कर देगा। एंड यू हैव टू फोकस दैट, ठीक है, यदि हम इन स्पाइट ऑफ मतलब इन स्पाइट पढ़ते हैं, सो देयर शुड बी ऑफ विद इट, राइट। If there is no off with it, it means there is a correction. Getting? So you have to focus. There are two words, despite or in spite of. Despite will not take off, ठीक है, with it anytime. But if we talk about in spite, so it always will take off with it. बस ये सिंपल सी बात आप लोगों को समझनी है। I hope again you have got my point. So in spite वो ऑफ होता है, वो देगा कितना आपको, केवल इतना लिख कर दे देगा इन स्पाइट, वो ऑफ हटा कर आपको देगा। बस यही आपको चीजें समझनी है सिंपल शब्दों में। अब मैंने क्या कहा, यदि हम कहीं से किसी भी स्थान से कुछ खरीदते हैं, तो ओवर देयर वी यूज प्रीपोजिशन फ्रॉम। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, फ्रॉम दिल्ली, ठीक है भाई। चलिए तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, भविष्य में कुछ भी कार्य शुरू करना। मैंने कहा दे विल स्टार्ट टीचिंग मी, ठीक है भाई, फ्रॉम मंडे। वो कह रहा भाई वो मुझे मंडे से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, वो मुझे मंडे से पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कोई भी कार्य यदि भविष्य में शुरू होगा, सो ओवर देयर वी यूज प्रीपोजिशन फ्रॉम। एक बार जल्दी से थम अप करके मुझे बताओ भाई, सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। सभी लोग मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कल किस चीज की मैराथन है, एक बार मुझे जल्दी से अमित कुमार बताइए, किस सब्जेक्ट की मैराथन है, एक बार जल्दी से मुझे बताओ। हाँ भाई, यहां तक सभी को क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम इसके कुछ शब्द पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा भाई फ्रॉम, ABSTAIN, एब्सटेन। नेक्स्ट रिफ्रेन, सफरिंग हो गया है, ठीक है भाई, रिफ्रेन हो गया, एब्सटेन हो गया, सफरिंग हो गया है। नेक्स्ट रिमूव हो गया है सर, क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। नेक्स्ट हम यहां पर लिखेंगे मेरे दोस्त डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। ये शब्द आपको याद रखने हैं। रिमूव का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, हटाना होता है। डिफरेंट का मतलब क्या होता है सर, भिन्न होता है। सफरिंग का मतलब पीड़ित होता है, ठीक है। रिफ्रेन और एब्सटेन का मतलब अलग रहना, बचना, अलग रहना, या फिर परहेज भी आप बोल सकते हैं, परहेज करना, ठीक है। आपको सिंपली शब्दों में मैं बताऊं, इन सभी शब्दों के साथ आप हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है। देखो ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख रहा हूं, ये सभी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं। ये सभी क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं। ये हमेशा आती ही आती है एग्जाम में, एंड यू विल गेट सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, बेस्ड ऑन अब्सटेन, रिफ्रेन, सफरिंग, रिमूव, डिफरेंट, सो मेनी क्वेश्चंस यू विल गेट देयर, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से आपको क्रैम करना है, याद करना है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में जो आपकी मुलाकात होगी वो इन्हीं शब्दों से होगी डायरेक्टली, ठीक है भाई। कैसे, आपको किस बेस पर मिलेगा ये ध्यान से समझिए। मैंने कहा
इट इज नॉट डिफरेंट देन दिस। चलिए अब एक बात समझिए, क्या लिखा हुआ है डिफरेंट, तो मेरे को क्या लगाना होगा फ्रॉम। एक और एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहां पर एग्जाम्पल कहा, ठीक है, यू मस्ट, ABSTAIN, यू मस्ट एब्सटेन ऑफ टेकिंग टी, यू मस्ट एब्सटेन ऑफ टेकिंग टी। ये सिंपली बात आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। चलो बिहार जी के, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या देखना है, हमें सिंपली यहां पर देखना है देयर इज अ वर्ड एब्सटेन, क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ वर्ड एब्सटेन, और एब्सटेन के साथ यू विल ऑलवेज प्रीपोजिशन फ्रॉम, किसका प्रयोग होगा भाई, फ्रॉम का प्रयोग होगा। बस यही बेसिक बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर अप करनी है, ठीक है। यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट? सो आज हमने कुछ प्रीपोजिशंस कवर अप की, जिसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई ये हमारी प्रीपोजिशंस थी जो आज हमने कवर अप की, बाकी आगे की हम कल करेंगे। तो इनका आप लोग बिल्कुल थोरोली बहुत अच्छे से बिसाइड्स, बिटवीन, एमंग, एट, फ्रॉम, विद, डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। तो आज हमने इन प्रीपोजिशंस को इस एग्जाम मतलब इस क्लास में कवर अप किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इन सभी का बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। बिसाइड का मतलब निकट होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, निकट। इसका मतलब के अतिरिक्त होता है, जहां हम एक से ज्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर दो काम कर रहे हो। बिटवीन का मतलब दो के बीच, अगर हमें कोई भी वस्तु का, ठीक है, बंटवारा करना है तो दो के बीच होगा, तो बिटवीन, ठीक है, 2+1 के लिए, ठीक है, अधिक के लिए तो एमंग हो जाएगा। एट की बहुत सारी कंडीशन पढ़ाई थी, करेक्ट समय हो गया, छोटे स्थान से पहले, ठीक है, ये कोई रिवीजन मैं आप लोगों को करा रहा हूं। तो ये सारी बातें, फ्रॉम के दो अर्थ बताएं, से, ठीक है, अगर हम भविष्य में कोई भी काम शुरू करते हैं फ्रॉम होगा, ठीक है, और यदि हम किसी भी स्थान से कोई भी, ठीक है, लर्निंग अचीव करें तो फ्रॉम होगा, कुछ शब्द पढ़े फ्रॉम होगा। विद के भी दो कंडीशन पढ़ी, से और मेरे प्यारे दोस्तों साथ, डेस्पाइट और इसका दोनों का अर्थ होता है के बावजूद। तो ये हमारा क्विक रिवीजन था जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया। ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन, कैसा रहा ये सेशन, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। मिलते हैं तो फिर कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।